I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. आज हम बात करने आए हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की उन डिजीजेस के बारे में जिनमें की काफी हद तक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा करीब 139 तरह का होता है, इसका मतलब 100 से ज्यादा जीन्स इन्वॉल्व होती हैं अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग रूप में। तो अब हमें पता कैसे चले कि वो जो पेशेंट हमारे पास आए हैं उन्हें किस प्रकार का रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है और क्या वो पूरा इलाज लायक है या उसमें हमें सपोर्टिव थेरेपी देके उनकी प्रोग्रेशन को ही स्लो करना है या रोकना है। तो इसके लिए जरूरी है कि सभी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पेशेंट्स जेनेटिक मैपिंग करवाएं। ये एक टेस्ट होता है जिसमें कि आंख में होने वाली किसी भी बीमारी जिसका कि ताल्लुक जीन से हो, यानी कि जो वंशानुगत हो, जो हमें अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती हैं, उनके बारे में पता लगाया जाए। तो यदि सभी आरपी पेशेंट्स अपना जेनेटिक मैपिंग करवाते हैं तो फिर उसमें से हमें वो 4% के लगभग पेशेंट्स, यानी कि हर 100 में से 4 रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के पेशेंट्स जिनमें कि इलाज काफी अच्छी तरह से और काफी हद तक किया जा सकता है। और इन्हीं 4 बीमारियों को हम चाहते हैं कि हम ढूंढ निकालें अपने उन सभी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पेशेंट्स में। ये टेस्ट सभी जगह उपलब्ध नहीं है। इनफैक्ट ज्यादातर मेट्रो सिटीज में भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पूरे इंडिया में इसकी 1 या 2 ही लैब्स हैं जो ये टेस्ट करती हैं। इसके लिए अब हमने अपने यहाँ लैब से कॉन्ट्रैक्ट करके इसे अवेलेबल कराया है। तो हमारे पेशेंट्स या और जो भी आरपी पेशेंट्स हैं या कोई और पेशेंट्स जो किसी भी प्रकार की जेनेटिक मैपिंग करवाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें कई लैब्स में पता करना पड़ता है और सब जगह जवाब ना ही आता है। ये टेस्ट आप हमारे क्लिनिक में आके भी करवा सकते हैं और यदि आप चाहें तो आपके घर पे ही टेक्नीशियन आके आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। हाँ, ये बात जरूर याद रखें कि जेनेटिक मैपिंग की जो रिपोर्ट है उसमें 21 वर्किंग डेज का टाइम चाहिए होता है, जिसका मतलब है कि करीब करीब 1 महीना बाद ये रिपोर्ट आती है। और यदि कोई आरपी पेशेंट्स खुशनसीब हैं तो फिर उनके केस में हमें उसी जीन में डिफेक्ट मिल जाएगा जिसका कि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। और ये कुछ बीमारियां जो इन जीन्स के द्वारा रेगुलेट होती हैं और जो करेक्टेबल हैं, अच्छे से ठीक की जा सकती हैं, उनके नाम आप यहाँ लिखे हुए देख सकते हैं। तो आरपी पेशेंट्स में से कुछ आरपी पेशेंट्स जरूर भाग्यशाली होंगे जिनमें कि यही जीन्स निकलेंगी और फिर उनका और बेहतर तरीके से इलाज हो पाएगा, जबकि बाकी लोगों के लिए फिर रूटीन ट्रीटमेंट जिसमें कि प्रोग्रेशन को स्लो करने या रोकने का काम किया जाएगा और करीब 20% इन केसेस में भी इंप्रूवमेंट देखी जाती है। सो फ्रेंड्स, अब हम उम्मीद करेंगे कि सभी आरपी पेशेंट्स अपना जेनेटिक मैपिंग करा के पता लगाएंगे कि उन्हें किस तरह का वेरिएंट है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का और उसका इलाज किस हद तक हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।